आप एक पूरे साल के अंदर एक बच्चा जो कि एक मरतबा बुक खत्म कर डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम देने चला जाता है और दूसरी मरतबा या दूसरी तारीख में आप हैं जो कि कितनी मरतबा बुक कंप्लीट कर रहे हैं, 5 टाइम्स बुक कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग बताओ किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, किसकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी। ये वाला और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने उसके ऊपर स्टार लगा लेना, ट्रिपल स्टार लगा लेना है। उसका मतलब है कि अच्छा जी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो लाजमी पढ़ना है। तो होता क्या है ना कि जब भी बच्चों को रिवीजन के बारे में बताया जाता है, टीचर्स उनसे कहते हैं कि बेटा आपने इस चीज की रिवीजन करनी है, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भैया व्हाट इज रिवीजन, रिवीजन एक्चुअल होती क्या है और कैसे की जाती है और किस तरह बोर्ड एग्जाम में इससे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। मेरा नाम फैजान तनवीर है। बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के अंदर मेरे 1052 मार्क्स एंड इंटर के अंदर 1060 मार्क्स मैंने स्कोर किए। और अगर कोई मुझसे पूछे कि वो एक क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से आप कितने मार्क्स आए, तो मैं उनसे कहूँगा रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी वाहिद चीज़ थी जो कि एक बच्चे को अगर 80% सिलेबस आता है और एक बच्चे को 100% सिलेबस आता है, 80% वाले की अगर रिवीजन स्ट्रॉन्ग है तो वो 100% जिसको सिलेबस आता है उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है। और ये चीज़ मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखी है। तकरीबन मुझे 4 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो अपने सारे एक्सपीरियंस की बेस पर बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने रिवीजन को बहुत अच्छी तरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो कि थी समर वेकेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, बच्चों को वहां पर एक छोटी सी कंफ्यूजन पैदा हुई, उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। कंफ्यूजन ये हुई कि बच्चों को ये लगा कि सर हमारे तो अब समर कैंप स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम समर वेकेशन के अंदर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो देखो बच्चों, अब बात करें ऑफिशियल छुट्टियों की। ऑफिशियल छुट्टियां आपको 15 अगस्त तक हैं। इसका मतलब है कि वो सारा आपका समर वेकेशन के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, जुलाई से आपके 15 अगस्त तक आपकी जो है वो ऑफिशियल जो छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, वो होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके इसके दौरान में कोई समर कैंप लगा है, उसका मतलब भी यही है कि वो समर वेकेशन में ही काउंट होगा। और उसके अंदर जो मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करने का बताया था, उसमें मैंने एक लाइन बोली थी जो कि शायद एम्बिगुअस थी आप लोगों के लिए। मैंने आपको बोला कि आपने सिलेबस कंप्लीट करने पर ज्यादा फोकस करना है। तो बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन किया कि भैया क्या सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है या उसको याद भी करना है या उसकी तैयारी भी करनी है। तो उसका मैं आप लोगों को इसी टाइम के अंदर, इसी वीडियो के अंदर उसका आंसर करूंगा। तो ये वीडियो आपने बहुत ही ज्यादा गौर से सुननी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 ब्लॉक्स बनाए हैं। ये 3 ब्लॉक्स असल में टाइम फ्रेम्स बता रहा हूँ। और आपने एक बात याद रखनी है कि इस साल जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, इसके अंदर जितनी वीडियोस आएंगी मेरी चैनल के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये पहला ब्लॉक है हमारे पास जो कि है हमारा सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम, ठीक है। इस टाइम के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये टाइम कहाँ से कहाँ तक है। बस आपने क्या माइंड में रखना है कि आपने सिलेबस पर फोकस करना है, ठीक है। सिलेबस फोकस्ड ये टाइम होगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास पोस्ट सिलेबस रिवीजन, ठीक है। डेट इज पोस्ट सिलेबस रिवीजन। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेबस फोकस्ड रिवीजन। एंड लास्ट पर हमारे पास होता है टेस्ट सेशन रिवीजन, ठीक है जी, टेस्ट सेशन रिवीजन। और इसका टाइम मैंने थोड़ा सा ज्यादा रखा है। तो अब ये 3 किस्म की रिवीजन है आपकी, जो कि आपने पूरे टाइम में अपनी, अब जिस भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, इससे आगे किसी क्लास में हो या इससे पीछे किसी क्लास के अंदर हो, तो एक होगी आपके पास सिलेबस फोकस्ड रिवीजन। ये वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर आप अपना पहली मर्तबा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हो। यानी कि आपने बुक खरीदी, आप उस क्लास में आए, तो जब आप पहली मर्तबा पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, वो सारा टाइम फ्रेम आपका होता है सिलेबस फोकस रिवीजन के अंदर। इसके बाद जब हमारा एक मर्तबा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो बाज़ स्कूल या बाज़ अकेडमीज क्या करती हैं कि वो दोबारा से उस सिलेबस को पढ़ाना स्टार्ट करती है। मैं 4 साल से अकेडमी से या इंस्टीट्यूट से मुंसलिक रहा हूं, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह जो है वो अकेडमीज में स्टूडेंट के साथ काम होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सबसे अच्छा गाइड कर सकता हूं, बिकॉज मैं आपको ही पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कनेक्टेड हूं ऑल द टाइम। सो इसके बाद जब हमारा पहली मर्तबा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, देन हमारा आता है पोस्ट सिलेबस रिवीजन। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्कूल वाले या अकेडमीज वाले दोबारा से आपको सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जब हमारा 2 मर्तबा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, देन आती है हमारी टेस्ट सेशन रिवीजन।
टेस्ट सेशन रिवीजन और वही चीज़ होती है जो कि आप अकेडमीज में जाकर टेस्ट सेशन देते हो, स्कूल्स में टेस्ट सेशन, जिसमें हर दिन आपको एक टेस्ट मिल रहा होता है, आप रिवाइज कर रहे होते हो, उसको तैयार कर रहे होते हो। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिवीजन किस तरह करनी है और तीनों के लिए रिवीजन की स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको पहले बताता हूँ कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप ये वीडियो देखते हो तो फॉर एग्जाम्पल ये जुलाई का टाइम है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक आपका सिलेबस, क्योंकि मेजोरिटी जगह पर 80% सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है, बट हम टाइम देते हैं कि जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर के मिड तक आप लोगों का जो टाइम है, ये आपके पास टाइम है अपने सिलेबस फोकस रिवीजन करने का, यानी कि अपना सिलेबस को कंप्लीट करने का। इसके बाद सितंबर से लेकर हमारे पास ऑल द वे दिसंबर, ठीक है जी, सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो मैं आपको टाइम दे रहा हूं दैट इज पोस्ट सिलेबस रिवीजन। और ये टाइम मैं इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि मैं 4 साल से अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह तैयारी करवाता आता हूं कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो सितंबर से दिसंबर तक का टाइम होता है पोस्ट सिलेबस रिवीजन में, ज्यादातर क्या होता है कि 1.5 तक सिलेबस कंप्लीट होता है, यानी कि एक बार तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कुछ टीचर्स जो होते हैं वो सिर्फ हाफ सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, देन उनका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है। बट मैं इस तरह की स्ट्रेटेजी अपने स्टूडेंट्स के साथ फॉलो करता हूँ कि मैं उनको इस पूरे टाइम में, जुलाई से दिसंबर के टाइम में तकरीबन मिनिमम 3 टाइम्स सिलेबस कंप्लीट करवाता हूं, यानी कि 3 टाइम्स उनकी जो है वो रिवीजन होती है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है आई एम द बेस्ट पर्सन जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए गाइड कर सकता है, बिकॉज 4 साल से मैं ऐसी स्ट्रेटेजी से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में उनके 1000+ मार्क्स आते हैं। सो आप लोगों को भी अगर इस तरह के मार्क्स चाहिए और इतनी रिवीजन, इतनी अच्छी गाइडेंस चाहिए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिकॉज वीडियो की रीच जो है वो इससे बढ़ेगी। और सेकेंडली इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहां पर भी एजुकेशनल कंटेंट और एजुकेशनल अपडेट्स जो हैं वो मैं वहां पर देता रहता हूं। सो दिसंबर के बाद, दिसंबर से लेकर ऑलमोस्ट मार्च तक हमारे पास जो है ये टाइम होता है हमारा टेस्ट सेशन का। कभी एग्जाम्स जो होते हैं वो मार्च में पहले आ जाते हैं, कभी एग्जाम्स मार्च से थोड़ा फेब के अंदर भी चले जाते हैं। तो दिसंबर से ऑनवर्ड जितने हमारे पास टाइम रहता है दैट इज टेस्ट सेशन रिवीजन। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, इस टाइम फ्रेम में आपने रिवीजन करनी किस तरह है, किस तरह लर्निंग करनी है, किस तरह आपने टॉपिक्स करने हैं। और बिलीव मी, अगर आप मेरे एक एक वर्ड को फॉलो करोगे तो आप लोगों को अपने तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में एक बहुत ही ज्यादा शिफ्ट नजर आएगा, एक बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ नजर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस फोकस रिवीजन के अंदर, यानी कि भैया मेरे पास टाइम जुलाई से लेकर सितंबर तक का रह गया है, तो अब मैं क्या करूं। तो आप लोगों ने अब क्या काम करना है, आप लोगों ने मैंने भी आपको बोला कि आपका जो सिलेबस है ना, हम मान के चलते हैं कि अभी 85% से कम कंप्लीट हुआ है, 85 से कम सिलेबस अभी तक आपका कंप्लीट हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है इस टाइम के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज हमारे पास सिलेबस फोकस रिवीजन, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है। सिलेबस फोकस रिवीजन वाले टाइम में आप लोगों ने एफर्ट ये करनी है, आप लोगों ने मार्क करने हैं तमाम इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है जी। पढ़ते पढ़ते तमाम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने क्या करने हैं, मार्क करने हैं। अब ये मार्क कहां पर करने हैं, आप लोगों ने मार्क करनी है इन तमाम चीजों को अपनी बुक के ऊपर, ठीक है जी। बुक के ऊपर आप लोगों ने इस तमाम, फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बता भी देता हूं, जब हम सिलेबस फोकस रिवीजन पे आते हैं, इस टाइम में हम बात करते हैं, तो इस टाइम में हम तकरीबन पेज का, पूरी बुक का एक एक पेज पढ़ रहे होते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी उस एक फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग्स, उन एमसीक्यूज अगर किसी लाइन के अंदर है, यानी कि चैप्टर के अंदर जितनी चीजें हैं लाइन बाय लाइन के अंदर हर चीज को आपने उसी बुक के ऊपर मार्क करते रहना है। आपने अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल आपको आपकी टीचर ने बताया अच्छा जी ये वाला और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने उसके ऊपर स्टार लगा लेना, ट्रिपल स्टार लगा लेने हैं। उसका मतलब है कि अच्छा जी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो लाजमी पढ़ना है। यानी कि आपने अपनी बुक को भरना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप लोगों ने ये माइंड में नहीं रखना कि मैं तो अपनी बुक्स को बड़ा साफ सुथरा रखता हूँ, ठीक है। बुक्स को गंदा करो, लेकिन गंदा करना है आपने मार्क कर करके, सवालों के जवाब मार्क करने हैं, हेडिंग्स लिखनी है बुक के ऊपर, आपने इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं, जो टीचर ने बताया उसको बुक पर लिखना है।
जो टीचर ने छोटे छोटे नोट्स बनाए, आप उन नोट्स को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया वो आप लोग अपने बुक के ऊपर लिखो। इस तरह अपनी बुक को भर डालो, ठीक है। साफ बुक से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बुक्स भरोगे आपको भी फायदा, आप कल को किसी को बुक डोनेट कर देते हो उसको भी फायदा होगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोगों ने ऐसा रख लेना है कि अगर इस पे 3 स्टार्स लगे हुए हैं इसका मतलब है ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 2 स्टार्स लगे इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन आप लोग बस एक बार पढ़ के चले जाना। 1 स्टार का मतलब है कि अच्छा इसको बस एक बार देख लेना। इस तरह आप अपने लिए हिंट्स बना सकते हो कि अच्छा जी ये अगर मेरी बुक पे लिखा होगा, अब ये करे क्यों रहे, ठीक है। करने की वजह ये है, इतनी एफर्ट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम पोस्ट सिलेबस रिवीजन के अंदर आए या टेस्ट सेशन के रिवीजन के अंदर आए तब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें ये ना ढूंढना पड़े कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसने मार्क करवाया था कि ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये क्वेश्चन। ये सारी एफर्ट जो है ये हम अपने सिलेबस फोकस रिवीजन जुलाई से सितंबर वाले टाइम में जब हम अपना सिलेबस पहली मर्तबा कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग ये करेंगे। और इसके अंदर जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते जाते हो तो जितना जितना आपको याद होता जाता है, क्योंकि इसमें एक चीज आती है कि डेली का काम आपने डेली करना है। डेली जो चीज आप पढ़ते हो उसको याद करो। जैसे आपको होमवर्क मिलता है, आप पहले, इसका मतलब मेरा वो था जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने सिलेबस कंप्लीट करने पर तो फोकस करना है, बट आपने उसको रिवाइज भी करना है, उसको याद भी करना है। बिकॉज याद किए बगैर आपको याद नहीं रहेगा, माइंड में नहीं बैठेगा, और माइंड में नहीं बैठेगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। सो इस टाइम के अंदर आपने चीजों को याद भी करना है, बट आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या करनी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर किस्म के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज के आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं बुक के ऊपर। यहाँ पर कुछ बच्चे अलग से रजिस्टर्स लेते हैं तो वो कहते हैं हम रजिस्टर्स पर करेंगे। रजिस्टर्स की जरूरत नहीं है 9th-10th क्लास के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर भी जरूरत है अगर, तो आपने तब भी बुक पर मार्क करना है, क्योंकि एट द एंड हम बुक से ही ज्यादा तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर्स तो आपके गुम भी हो जाते हैं, कोई अगर बाहर गया आपने नया रजिस्टर ले लिया है, पिछला रजिस्टर पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन बुक तो ऑल द टाइम आपके पास रहेगी। तो ऑल चीजें आप लोगों ने बुक पर मार्क करनी है। इसके बाद हम पोस्ट सिलेबस, अब हमारा फॉर एग्जांपल सितंबर खत्म हो गया, हमारा सिलेबस एक एक दफा खत्म हो गया, अब हम अपने नए सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज पोस्ट सिलेबस रिवीजन। तो पोस्ट सिलेबस रिवीजन के अंदर अब आप लोग क्या करोगे, पोस्ट सिलेबस रिवीजन। इस टाइम के अंदर आप लोगों ने जो एफर्ट की हुई थी, इस एफर्ट को आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप देखो जब हम पोस्ट सिलेबस रिवीजन पर आ रहे हैं तो अगेन आप दोबारा से सिलेबस दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हो, दूसरी मर्तबा बुक खत्म करना स्टार्ट करते हो। अब आपने क्योंकि पहली मर्तबा में बुक खत्म की थी, अब आपको पता है यार इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो चीज़ आपने लिखी हुई है। अब आपने उसको अच्छी तरह मेमोराइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है जी। मेमोराइज करना है, किसको मेमोराइज करना है, इन तमाम पॉइंट्स को। ये जितने पॉइंट्स हमने लिखे थे, जो भी हमने बुक पे मार्क किए हुए थे हर सब्जेक्ट के, इन सब्जेक्ट्स को आपने मेमोराइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कि आपने मार्क किया हो इंपॉर्टेंट और वो आपको ना आता हो। बिकॉज माइंड में रखना है, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स की, 98% मार्क्स की, 95% प्लस मार्क्स की। अगर आप ये सोचते हो ना कि सर मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मेरे तो मार्क्स आ ही नहीं सकते, आप झूठ बोल रहे हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। बिकॉज आपके पास अभी जितना टाइम पड़ा हुआ है, इस टाइम के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, लिखवा लो मुझसे, कि कोई बच्चा 0 से स्टार्ट कर भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकता है, बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकता है। इतना हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है। तो ये तो अपने माइंड से, अगर आप हल्का से भी आपको शक है ना कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर सारा वो पावर मौजूद है कि आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स, पूरी क्लास, पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा, पूरे इलाके में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। ये आपके अंदर पावर है। फर्क यहाँ पर आएगा कि कौन उस पावर को यूटिलाइज करेगा और कौन उस पावर को जाया कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं अब अगले पॉइंट के ऊपर। तो मैंने आपको बोला कि आपने मेमोराइज करने हैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक पर, जितने टॉपिक्स आपके बचेंगे, कोशिश करनी है उन टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको आते हों, ठीक है जी। जितना हम टॉपिक दोबारा रिवाइज करते जा रहे हैं, देखो पहली मर्तबा में ऐसा होता है कुछ चीजें समझ आती हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, बट जब हम पोस्ट सिलेबस में अब हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब आपने उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पक्का करना स्टार्ट करना है। बिकॉज हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर डेफिनेशंस तो आती हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। हर साल जो बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तादाद बढ़ती जा रही है। तो अगर हमें उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम उस चीज को अच्छी तरह याद कर पाएंगे। और रिवाइज करते हुए भी क्या होगा, हम उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है कि अगर हम किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अगर हम टीच करना स्टार्ट कर दे किसी को वो टॉपिक, तो इसका मतलब है कि हमें वो टॉपिक अब दोबारा नहीं भूलेगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं, क्योंकि
आप उन चंद लोगों में से एक हो जो कि इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट सेशन में रिवीजन कैसे करनी है उसको पता चलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ना नहीं था, जिन लोगों ने एफर्ट नहीं करनी थी, वो यहां तक इस वीडियो के पॉइंट तक पहुंचे भी नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और ये सारी चीजें जो है ये अपनी क्लास का टॉपर आपको बता रहा है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सको। तो ये बहुत वैल्यूएबल लेसन है आपके लिए। उसके बाद है हमारे पास टेस्ट सेशन की रिवीजन। अब टेस्ट सेशन की जो रिवीजन है हमारे पास वो कैसे होगी, देखो टेस्ट सेशन में आपको पता है आपको एक डेट शीट दे दी जाती है, ठीक है। आपको पता है जी मुझे ये डेट शीट मिल गई है, ठीक है जी, और डेट शीट में आपको पता है सब कुछ लिखा होता है कि जी इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन इस टेस्ट का ये सिलेबस है। अब आपको जो भी जिस भी टेस्ट, अब आपने टेस्ट फोकस रहना है, टेस्ट ओरिएंटेड रहना है। आपको जिस दिन जो टेस्ट मिला है, जिस सब्जेक्ट का मिला है, आपने क्या किया, आपने ये इस टाइम के अंदर तो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर थे, आपने चीज़ों को याद भी किया, आप लोगों ने सब कुछ किया। बट इस टाइम के अंदर आप लोगों ने जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है आपकी मिस्टेक्स, ठीक है। आप लोगों ने रिवीजन के अंदर इस टाइम के अंदर जो मिस्टेक्स की, ठीक है, ऑब्वियसली इस सारे टाइम के अंदर आपके टेस्ट भी हुए होंगे, इस टाइम के अंदर आपके असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, ठीक है, आपसे ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, हर चीज हुई होगी। तो उसके अंदर आप लोगों के पास जो जो चीजें आप लोगों को गलतियां नजर आई, आपको मिस्टेक्स नजर आई, यार अच्छा इसमें ये काम कर रहा था मेरी गलती हो रही थी, ये काम कर रहा था इसमें मार्क्स ज्यादा आ गए, हर चीज को आपने रिटन फॉर्म के अंदर आपके पास मौजूद होना चाहिए कि इस चैप्टर के इस पॉइंट का टेस्ट हुआ था तो इस पॉइंट में ये मेरे नंबर आए थे क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की थी। ये सारा कुछ आपके पास रिटन फॉर्म में जब होगा तो आपने मिस्टेक्स को फोकस करना है, ठीक है। मिस्टेक्स को क्या करना है, आप लोगों ने फोकस करना है और सबसे पहले उन मिस्टेक्स को खत्म करना है। देखो अब हमें काफी चीजें तो पहले से याद है, अब हमें सिर्फ उसको रिवाइज करना है। तो आप पहले क्या करोगे, जो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक था मेरे पास केमिस्ट्री का, उसका मेरा कभी पहले टेस्ट हुआ था जिसमें मेरे मार्क्स कम आए थे क्योंकि मैंने गलती की थी या कुछ याद नहीं किया था। अब वो मेरे पास लिखा हुआ है कि यार ये मैंने किया था, तो मैं पहले उस चीज को, वो जो मिस्टेक थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे थे, उस मिस्टेक को मैं पहले याद करूंगा, उसको अच्छी तरह मैं मेमोराइज कर लूंगा, देन मैं रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा अपने बाकी टॉपिक्स को। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या रहना है, इस टाइम में आप लोगों ने टेस्ट ओरिएंटेड रहना है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है डेली के आपके टेस्ट होते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि किस तरह मैं अपने टेस्ट को इंप्रूव करता हूँ, हर टेस्ट मेरा पिछले टेस्ट से ज्यादा बेहतर होना चाहिए, बेहतर करते जाना है। अगर आप एक लेवल पर आ गए हो, आपके पूरे मार्क्स सारे टेस्ट के अंदर, अब आपने मेंटेन करना है और आपने देखना है यार और कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि मैं छोड़ूंगा तो मेरे बोर्ड में नंबर अच्छे आएंगे। यानी कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है अपनी रिवीजन के अंदर। ये वो चीज नहीं है कि आप टीचर पर छोड़ दो कि टीचर जो करवाएगा मैं वही करूंगा। अब आपको खुद से स्टांस लेना पड़ेगा। आपके पास यूट्यूब मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, ठीक है, मुझ जैसे और अच्छे जो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर है वो मौजूद हैं जो कि आपको ऑल द टाइम गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपको स्ट्रेटजीज बताते हैं जो कि वो किसी को किसी जगह पर जाकर बताए तो उसका अच्छा खासा पे ले सकते हैं, बट आपको वो फ्री में बताते हैं। तो इस चीज को यूटिलाइज करो और अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ, अपने टीचर्स पर डिपेंड होना छोड़ दो, ठीक है। हम मिलकर एक दूसरे का जो बोझ है वो उठाते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टेक्स को आप लोगों ने फोकस कर लिया, टेस्ट ओरिएंटेड आप लोगों ने हो जाना है। इसके बाद आप लोगों ने जिस चीज पर फोकस करना है, रिवाइज तो हम करते जा रहे हैं, साथ साथ हमने यहाँ पर भी रिवाइज किया था, यहाँ पर भी टॉपिक को पढ़ा था, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर अगर कोई टॉपिक आपका रह गया है, ठीक है, जैसे आपका कोई इनकम्प्लीट टॉपिक है, ठीक है जी, इनकम्प्लीट टॉपिक बाज़ होते हैं जो कि टीचर छुड़वा देते हैं कि यार ये अभी नहीं करना, ये हम लास्ट पर करेंगे। तो आपने उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करना है। कहाँ से चीज़ें करोगे, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे। जो इनकम्प्लीट टॉपिक्स है उनको आपने कवर करना स्टार्ट करना है इस टाइम के अंदर। और आपने ऐसा नहीं करना कि भैया क्या पढ़े, जो आपको टेस्ट मिला होगा आपने उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है। जो टेस्ट मिला होगा ये चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट करनी है। तो इस तरह जब आप रिवीजन करोगे, इस तरह जितनी ज़्यादा मरतबा रिवीजन करोगे, हम जरा काउंट करते हैं कि आप यहाँ पर इस पूरे टाइम में कितनी मरतबा बुक को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक दफा अपने बुक को कंप्लीट किया, ठीक है, या आपने एक दफा अपने बुक को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आओगे तो इस टाइम के अंदर इजीली आप 2 मरतबा बुक्स को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं पढ़ाऊं मैं तो 3 दफा इस टाइम में कंप्लीट करवाता हूँ। इसके बाद जो टेस्ट सेशन के अंदर भी आप लोगों का, जब आपको पता है आपके टीज हो रहे होते हैं, ठीक है, छोटे टेस्ट हो रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, उसके अंदर आपकी एक बार बुक खत्म हो गई, ठीक है, एक बार बुक खत्म हो गई। उसके बाद आपके जब होंगे हाफ बुक के अंदर आपकी दूसरी मरतबा बुक आपने रिवाइज कर ली। उसके बाद होगा फुल बुक में आपने कितनी मरतबा बुक्स रिवाइज कर ली होंगी, 3 दफा बुक्स रिवाइज कर ली। तो आप खुद सोचो कि आप एक पूरे साल के अंदर एक बच्चा जो कि एक मरतबा बुक खत्म कर डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम देने चला जाता है और दूसरी
मर्तबा या दूसरी साइड पे आप हैं जो कि कितनी मरतबा बुक कंप्लीट कर रहे हैं, 5 टाइम्स बुक कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग बताओ किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, किसकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी। सो ये चीजें आप लोगों को बताने का मकसद वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं ये आपके सामने आपके भैया ने अपनी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम क्लासेस के अंदर जो है वो फॉलो की है। और ये चीज जो है ये किसी ने बाहर से आके नहीं बताई थी, कोई बताने वाला नहीं था, बट आप लोगों के लिए मैं हूं बताने के लिए, आप लोगों को हर पॉइंट पर जो है वो गाइड करने के लिए मौजूद हूं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग लाजमी से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप लोगों को अगर कोई और प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे मौजूद है, बहुत सिंपल है, फिजान तनवीर, ठीक है। आप लोगों ने लिखना है इंस्टाग्राम पर, मेरा चैनल आ जाएगा, आपने उसको लाजमी से फॉलो करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, ठीक है। सिर्फ आप लोगों से यही कुछ चाहिए था इस पूरे एफर्ट के बदले में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा और आई होप कि आप लोग इस पूरे पॉइंट्स को फॉलो भी करोगे। सुनने का तब तक फायदा नहीं है जब तक वो एक्शन नहीं लिया जाता उसके ऊपर, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो मेरी जितनी एफर्ट्स हैं ये सारी एफर्ट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट आप लोगों का जो प्यार है वो चाहिए इन तमाम वीडियोस के ऊपर, ताकि इस वीडियो की जो रीच है वो बढ़ सके, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह की धमाकेदार इंफॉर्मेशन से भरी हुई, आप लोगों की हेल्प से भरी हुई वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वाली। तो लाजमी से उस वीडियो को आपने वॉच करना है, तो इसलिए बेल के आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको फौरन से आ जाए और अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। भूल जाओ कि समर वेकेशन है, भूल जाओ कि कुछ, ये सोचो कि अब हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सारा रोड मैप मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर दिया है। मेरा नाम फिजान तनवीर है और मैं आप लोगों की हेल्प के लिए मौजूद हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में 1000+ मार्क्स दिलवाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।